नमस्कार हरि प्रेमियों, माइंडफुल भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। हरि प्रेमियों, महानवमी को होती है माँ सिद्धिदात्री की पूजा। जानिए पूजा की विधि, कथा, मंत्र और महात्म। हरि प्रेमियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हरि प्रेमियों, आइए जानते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मांड के प्रारंभ में भगवान भोलेनाथ ने देवी आदि पराशक्ति की आराधना की। भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। नवरात्रि पूजन के आखिरी दिन यानी कि नवमी को दुर्गा जी की 9वीं शक्ति माँ सिद्धिदात्री की उपासना होती है। इस बार नवमी को सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली इस माता की आराधना की जाती है। इस दिन जो भक्त विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ माँ की पूजा करते हैं उन्हें सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य उनमें आ जाता है। सिद्धियों की प्राप्ति के लिए मनुष्य ही नहीं, देव, गंधर्व, असुर, ऋषि आदि सभी इनकी पूजा करते हैं। इतना ही नहीं, माँ सिद्धिदात्री शोक, रोग और भय से मुक्ति भी देती है। जानिए नवरात्रि के 9वें दिन की पूजा विधि। दुर्गा पूजा में इस तिथि को विशेष हवन किया जाता है। यह 9 दुर्गा का आखिरी दिन भी होता है, तो इस दिन माता सिद्धिदात्री के बाद अन्य देवताओं की भी पूजा की जाती है। सर्वप्रथम माता की चौकी पर माँ सिद्धिदात्री की तस्वीर या मूर्ति रख आरती और हवन किया जाता है। हवन करते वक्त सभी देवी देवताओं के नाम से आहुति देनी चाहिए। बाद में माता के नाम से आहुति देनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोक मंत्र रूप हैं, अतः सप्तशती के सभी श्लोक के साथ आहुति दी जा सकती है। देवी के बीज मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमो नमः से कम 108 बार आहुति दे। भगवान शंकर और ब्रह्मा जी की पूजा के बाद अंत में आरती करनी चाहिए। हवन में जो भी प्रसाद चढ़ाया जाता है उसे समस्त लोगों में बांटना चाहिए। माँ सिद्धिदात्री की कथा। देवी पुराण में ऐसा उल्लेख मिलता है कि भगवान शंकर ने भी इन्हीं की कृपा से सिद्धियों को प्राप्त किया था। ये कमल पर आसीन है और केवल मानव ही नहीं बल्कि सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, देवता और असुर सभी इनकी आराधना करते हैं। संसार में सभी वस्तुओं को सहज और सुलभता से प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के 9वें दिन इसकी पूजा की जाती है। भगवान शिव ने सिद्धिदात्री देवी की कृपा से तमाम सिद्धियां प्राप्त की थी। इस देवी की कृपा से ही शिवजी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण शिव अर्धनारीश्वर नाम से भी प्रसिद्ध हुए। इस देवी का पूजन, ध्यान, सुमरण हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हैं और अमृत पद की ओर ले जाते हैं। महानवमी की पूजा विधि। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की विधि विधान से पूजा करें, जिसमें उनको पुष्प, अक्षत, सिंदूर, धूप, गंध, फल आदि समर्पित करें। आज के दिन माँ सिद्धिदात्री को तिल का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से आपके जीवन में आने वाली अनहोनी से आपका बचाव होगा। माँ सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। इनकी पूजा ब्रह्म मुहूर्त में करना उत्तम होता है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा का महात्म जानिए। माँ सिद्धिदात्री
माँ दुर्गा का 9वां स्वरूप है। सिद्धिदात्री का अर्थ है सिद्धि देने वाली माँ। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से हमें 8 प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। भगवान शिव के द्वारा महाशक्ति की पूजा करने पर माँ शक्ति ने प्रसन्न होकर उन्हें 8 सिद्धियाँ प्रदान की थी। देवी दुर्गा का यह स्वरूप देवताओं के तेज से प्रकट हुआ। असुर महिषासुर के अत्याचार से परेशान होकर सब देवगण भगवान भोलेनाथ एवं विष्णु भगवान के समक्ष सहायता हेतु गए। तब वहां उपस्थित सभी देवगणों से एक एक तेज उत्पन्न हुआ। उस तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ जिन्हें सिद्धिदात्री के नाम से जाना गया है। हरि प्रेमियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।